राजधानी जयपुर से खबर आपको बता दें, जहां रामगढ़ बांध इलाके में ड्रोन से आर्टिफिशियल बारिश करवाने का पहला जो प्रयास था वो फेल हो गया। कंपनी का ये कहना है कि बादल काफी ऊपर थे, ड्रोन को 400 फीट तक ही उड़ाने की अनुमति थी, जिसके कारण हम बादलों तक नहीं पहुंच पाए। और कंपनी ने ये बताया है कि अगले 10 दिनों में अनुमति लेकर फिर से प्रयास किया जाएगा। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की पहल है ये। कृत्रिम बारिश के लिए जो तैयारियां कल की गई थी, केमिकल्स के छिड़काव के बाद ये बारिश कराई जाती है, लेकिन फिलहाल कल जो प्रयास किया गया वो फेल हो चुका है। लेकिन कंपनी ने यह आश्वासन दिया है कि अगले आने वाले 10 दिनों में एक बार फिर से अनुमति लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आर्टिफिशियल बारिश यानी कि यहाँ पर जो तैयारी की गई है ड्रोन के जरिए केमिकल्स का छिड़काव कर बारिश कराने के, इससे क्या होता है कि 40% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं बारिश होने के। तो ये प्रयास एक बार फिर से 10 दिनों बाद होगा, तो इंतजार करना होगा कि क्या ये कोशिश फिर से सफल होती है या नहीं। बिल्कुल, और सफल होती है तो खासकर किसानों को शिवानी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आए दिन जो होता है कभी कभी पानी की जो किल्लत होती है उसके चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए अगर जो प्रयास वापस से किए जाएंगे, अगर वो सफल रहे तो आने वाले दिनों में इससे काफी फायदा राजस्थान वासियों को मिल सकेगा। तो क्लाउड सीडिंग क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल क्लाउड सीडिंग में ऐसा होता है कि बादल जो ऊपरी हिस्से में होता है उस पर छिड़काव किया जाता है केमिकल का। ड्रोन या विमानों के जरिए ये छिड़काव होता है, जिससे 10 से 30% तक बारिश की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और कृत्रिम वर्षा कराने का ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है। बादलों में रसायनों से जो है छिड़काव करने की जो कोशिश है वो की जाती है, उसके बाद बारिश होती है। बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव होता है, जो कोशिश राजस्थान में भी की जा रही है। छिड़काव में ड्रोन या विमानों का उपयोग किया जाता है। 10 से 30% तक वर्षा का जो दर है वो बढ़ सकता है। हालांकि देखिए, पहला जो प्रयास है वो विफल रहा है, लेकिन कोशिश जो टीम है वो कह रही है कि बार बार जो कोशिश है उनकी तरफ से की जाएगी। एक और प्रयास किया जाएगा, एक और बार अनुमति ली जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि अगले प्रयास में जो ये प्रोसेस है इसे सफल बनाया जाए। बिल्कुल आयुषी, ये भी दर्शकों को बता दी कि कल जो प्रयास किया गया था वो आखिर कैसे विफल हो गया। दरअसल कल दोपहर 3 बजे ड्रोन के सेंसर गर्म हो गए थे और टीम के लोग बार बार ड्रोन का तापमान चेक करते हुए गीला कपड़ा रखकर उसे ठंडा करने की कोशिश भी कर रहे थे। और टीम के लोग बार बार उसकी टन से बैटरी निकालकर उसकी सेंसर को चेक करते हुए नजर आए। इस बीच पुलिस एक बार फिर से बढ़ती हुई लोगों की भीड़ को काबू में करती रही। तपती धूप में गर्मी के बीच लोग ड्रोन के उड़ने का इंतजार करते रहे। लोगों के अंदर भी वो जिज्ञासा थी कि वो देखें और इस प्रयास को सफल होते वो देखें, लेकिन जो पहला प्रयास था वो कहीं ना कहीं विफल रहा। और इसी पर हमारे सहयोगी विश्वास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त रामगढ़ बांध पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्लाउड सीडिंग का आर्टिफिशियल रेन का ये प्रयोग जो है आज करवाया जाना है और 2 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया था। हालांकि 2 घंटे हो गए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं काफ़ी देर से कि बस ये प्रोजेक्ट कब शुरू हो और कब वो इस ऐतिहासिक क्षण को देख पाएँ और कब वो महसूस कर पाएँ कि किस तरह से यहाँ पर एक क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट होगा। हालांकि अभी ड्रोन जो है वो उड़ नहीं पा रहा है, काफ़ी देर से इसमें कोई तकनीकी खराबी शायद आ रही है, जिसके कारण बार बार जो एक्सपर्ट हैं वो इसको चेक कर रहे हैं और इसके सेंसर्स ओवर हीट होने के कारण ये नहीं उड़ पा रहा है। इसे बार बार ठंडा करने की कोशिश भी की जा रही है कपड़ा रख के और लगातार जो टेक्निकल टीम है वो कोशिश कर रही है कि इसे जल्दी से जल्दी इसकी जो तकनीकी खामियों से सुधार कर इसे उड़ाया जाए, इस प्रयोग को शुरू किया जाए। और लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, हजारों की संख्या में मौजूद हैं और लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है जो कि लोगों को काबू में रख रहा है। हालांकि लोगों के सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है और लोग यहाँ पर हूटिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस ड्रोन में जो तकनीकी खामी आई है फिलहाल उसे सुधार कर इसको जल्द ही उड़ाया जाए। 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से लगातार जो टीम है, वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि इस प्रयोग को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो हमारे सहयोगी विश्वास की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस पर जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी विश्वास जुड़ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, कल जो कोशिश की गई है क्लाउड सीडिंग की, क्या इसको लेकर अब आगे की तैयारी को किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है ताकि अगली बार जो प्रयास किए जाए वो सफल रहे, और कल के जो प्रयास थे वो क्यों विफल रहे, क्या कारण बताए गए?
देखिए, सबसे बड़ा कारण जो इसमें बताया गया वो ये रहा कि ओवर क्राउड हो गया। भीड़ का इतना अनुमान नहीं था कि इतने लोग वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन इतने लोगों के आने के कारण जो सिग्नल्स थे उसमें बाधा पहुंची। वो सिग्नल्स प्रॉपर जीपीएस सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे थे ड्रोन तक। तो जब वह उड़ा, 2 प्रयासों के बाद जब वह उड़ा तो उसे प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचे, तो डायरेक्शन भटक गया और उसके बाद में वो नीचे गिर गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो टीम ने कहा है कि अगली बार जब प्रयोग होंगे तो वो जैमर्स का प्रयोग करेंगे। आसपास के पूरे एरिया में मोबाइल नेटवर्क्स को जैम करने के लिए जैमर्स लगाए जाएंगे, ताकि जो रेडियो सिग्नल्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर आ पाए, बैंडविड्थ प्रॉपर आ पाए, ताकि जो जीपीएस सिग्नल है वो लॉस्ट ना हो। दूसरी बात ये रही कि प्रशासनिक तौर पर भी ये थोड़ा सा फेलियर देखने को मिला कि इतने लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके तुलना में शुरुआत में पुलिस का जो जाब्ता था वो थोड़ा कम था। वहाँ अनुमान इतना नहीं था कि इतने लोग, हजारों की संख्या में लोग थे। हमने कल भी पूरा रिपोर्ट में दिखाया कि जहां तक आप देख पा रहे थे, दूर दूर तक पहाड़ों पर लोग चढ़े हुए थे, डूंगरियों पर लोग चलिए चढ़े हुए थे। विश्वास, अब यही कहा जा रहा है कि एक और प्रयास करने की कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी और उम्मीद यही जताते हैं शिवानी कि अगले प्रयास में जो ये पूरा प्रोसेस है ये सफल हो। धन्यवाद विश्वास, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। बिल्कुल, और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।